हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं, गति विज्ञान। इसका इंट्रोडक्शन हो गया था। आज इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये सब टॉपिक हमने किया है। आज हम लोग इसके सीधे न्यूमेरिकल सेक्शन में चलते हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन में चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस करना है अपने को। इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने लगा लिए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले को एक जगह मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूले लिख दूँ तो ताकि आप लोग को चीजें क्लियर हो जाए। सारे सूत्र को एक जगह लिख लेते हैं। पहला सूत्र है स्पीड का। स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल। स्पीड का फॉर्मूला है दूरी बटे समय। दूरी, डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटे समय। ये इसका फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी का भी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, बाकी सब सेम है। त्वरण, त्वरण का सूत्र होता है त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ये त्वरण का सूत्र हो गया। इसको याद रखना है आपको। स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है, एक्सेलरेशन का याद रखना है। इसके अलावा जैसे कोई क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में दी आई। मीटर पर सेकंड क्या है? ऐसा यूनिट है किसकी? स्पीड या फिर वेलोसिटी की, मतलब चाल या फिर वेग की। अब ये मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखिएगा। मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है यदि किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा? इसका एक सूत्र है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे देखिएगा, एक क्वांटिटी दिया है, स्पीड दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। इसको आपको लिखना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसको गुणा कर देना है 18/5 से। 18/5 से आपको इसको गुणा कर लेना। तो ये कटेगा 5 एकम 5, 5 दहम 50, तो 10 गुणा 18 मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आपका आंसर। ये है 50 मीटर पर सेकेंड का मान है ये किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको मैंने कैसे किया है ना? तो इसको करने का सिंपल सा सूत्र यही है, 18/5 आप याद रखिए। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर जाना है, आवर जाना है, तो आपको 18/5 से गुणा करना है। और यदि किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटे से आपको जाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो इस केस में आपको यहां गुणा करना पड़ेगा। 18/5 का उल्टा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 5/18 से गुणा करना होगा। जैसे सपोज 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसको लिखना है मीटर पर सेकंड में, तो 36 को गुणा कर दो आप 5/18 से, तो 18 एकम 18 दूनी 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटे का ही मान है 10 मीटर पर सेकंड। इस ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, तो ये तो कुछ सूत्र है, सूत्र याद रखिए। उसके बाद ना लॉज ऑफ मोशन है और इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, गति का समीकरण, ये इसको याद रखना है। गति के 3 समीकरण होते हैं, गति के समीकरण। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहां पर v क्या है? वेलोसिटी। ये v जो है अंतिम वेग, u जो है प्रारंभिक वेग, a एक्सेलरेशन त्वरण, t समय। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है, दूसरा सूत्र है s इक्वल्स टू, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरा सूत्र हो गया। और तीसरा इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है। ये गति का पहला समीकरण है, ये गति का दूसरा समीकरण है, और जो तीसरा लिखने वाला हूं वो है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as। s क्या है? विस्थापन है, s विस्थापन है, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s विस्थापन। ये तीन समीकरण आपको याद रखना है। तीनों समीकरण में ना देखो 4 क्वांटिटीज है, एक v है, एक u है, एक a है, एक s है और एक t है। 5 क्वांटिटीज है। तीनों समीकरण में ना एक एक गायब है। जैसे फर्स्ट में आप देखोगे तो s नहीं है, v है, u है, a है और t है। क्या क्या है? v है, u है, a है और t है, लेकिन s नहीं है फर्स्ट में। सेकंड में आप देखो तो s है, u है, t है, a है, t है, लेकिन v नहीं है। सेकंड में v गायब है। और थर्ड आप देखोगे, थर्ड ऐसा समीकरण है जिसमें टाइम नहीं है। तो तीनों समीकरण में कुछ ना कुछ चीजें गायब है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, जो गिवन है, जो निकालना है, उसकी उसके हिसाब से हम समीकरण का यूज करेंगे। जैसे
जैसे किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है और आपको एस निकालने बोला, टाइम नहीं गिवन है और एस निकालना है, तब के केस में थर्ड इक्वेशन यूज करोगे। ठीक है, वो जरूरत के हिसाब से यूज करना है। ये तीन इक्वेशन ऑफ समीकरण मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन या गति के समीकरण आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित गतियों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, बहुत ही बेसिक लेवल का है। ठीक है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला दिखा है, एक एथलेटिक रन करता है, स्पीड है उसका 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है। एक बाइसाइकिल मूव कर रहा है, 200 मीटर पर मिनट का स्पीड है। और एक स्कूटर मूव कर रहा है, उसका स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबको एक काम करो, सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, सबको मीटर पर सेकंड में ले आओ। ये पहले से मीटर पर सेकंड में है, कुछ नहीं करना है। इसको इसके इसके लिए काम करते हैं। तो 200 मीटर बटे 1 मिनट लिखा हुआ है, कुछ नहीं मतलब 1 मिनट है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 ऐसे लिखना होगा। एक जीरो से कट गया, अब इसको काट लो बस। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 होता है। तो 3 18 हो गया, 2 बच गया, 0 हो गया, 6 तिया 18 अगेन। तो 3.333 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको निकाल लो, ये तो मैंने बताया आपको सीधे क्या करना है, 5/18 से इसको भाग कर देना है। तो वैसे कटेगा तो नहीं ये, है ना। पहले गुणा कर लीजिए, 5 तिया 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 को 18 से भाग कर दो, और कुछ नहीं करना है। 150 को 18 से भाग कर दो, तो 18 अट्ठे 144 होता है। 18 अट्ठे 144, कितना बच जाएगा, 6 शून्य हो गया, दशमलव लगा लेना। तो 18 1 18 36 54 72, 18 तिया 36 चौक 54। तो 1.4 मीटर पर सेकंड के आसपास है। और भी कुछ आएगा लेकिन उससे मतलब नहीं है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में। तो एक 10 है, दूसरा 3.3 है, और तीसरा 8.4 है। तो इसको आप अरेंज करोगे तो पहला 10 हो जाएगा, उससे छोटा 8.4 हो गया, और उससे छोटा 3.3। तो ये अरेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, रेलवे स्टेशन से चलने वाली एक ट्रेन 1 मिनट में 21 मीटर पर सेकंड गति प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात करना है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। देखो अब वो ट्रेन स्टार्ट कर रहा है, देखो स्टार्ट करेगा मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। प्रारंभिक वेग कितना है, 0। और अन अटेनर स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में उसकी स्पीड हो जाती है 21 मीटर पर सेकंड। देखो ट्रेन पहले खड़ा हुआ था, अब जो स्टार्ट कर रहा है तो मतलब वो चलना स्टार्ट कर रहा है, तो उसका पहले वेलोसिटी कितना था, 0। 1 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 21 मीटर पर सेकंड। तो टाइम दिया आपको 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो बस इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या हो जाता है, त्वरण का फॉर्मूला हो जाता है v माइनस यू बटे टी। बस पुटअप कर दो, 21 माइनस 0/60। बस ये सॉल्व करना है, 21/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप चाहे तो भाग कर लेना, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा, फॉर्मूला आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन भी देखना है, ऑप्शन में क्या दिया है, क्योंकि ये सब चीज ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल चालक स्थान ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चलता है, और बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से लौटता है, उसकी औसत गति क्या है। ये क्वेश्चन व्यापम में 50 बार पूछा है। देखो क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ए है और यहाँ बी है। ए से बी वो जा रहा है, तब उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वापस आता है तो रास्ता तो सेम है, रास्ता सेम है। तो रास्ता सेम रहेगा ना, तो इसका एक सूत्र है एवरेज वेलोसिटी। आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है, या औसत गति निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो इसका सूत्र होता है औसत चाल का v1 इंटू वी टू अपॉन v1 प्लस वी2, और यहाँ 2 कर लेना, ये सूत्र होता है। मतलब 2 गुणा, एक को v1 मान लेना, एक को v2 मान लेना, तो यही सूत्र है 2v1, मतलब 30 गुणा 20/50। 30 धन 20 कितना हो जाएगा, 50। 30 धन 20 50, एक शून्य शून्य कट गया। अब इसको चाहो तो गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 120/5। ये तो कट रहा है, काट लो इसको। चाहो तो यही काट लेना था, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका सूत्र हो जाएगा, इस सूत्र बस याद रखे रहना। ठीक है, चलिए
एक मोटरसाइकिल चालक आराम से चलना शुरू करता है, मतलब हिंदी इंग्लिश पढ़ लेना। अ मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देखो रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। जब भी रेस्ट से स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एंड रीचेस अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर प्रति सेकंड है। आफ्टर ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकंड, ठीक है, टाइम दिया है 3 सेकंड। आपको फाइंड करना है उसका एक्सेलरेशन, त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। त्वरण का सूत्र क्या होता है, v माइनस यू बटे टी। बस पुटअप करो, v दिया है 6, u दिया है 0, t दिया है 3, 6 बटे 3 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखिए। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने पर एक विमान लगातार 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड की गति से गति करता है। विमान की ऊंचाई पर ध्वनि की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा मानते हुए इसे ध्वनि अवरोधक तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स स्टेडीली एट 10 किलोमीटर पर आवर 10 kilometer per hour per second, taking the speed of sound as 1100 kilometer per hour at the aircraft's altitude, how long will it take to reach the sounds barrier। देखिए इस प्रश्न में सीधे बोला जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी है 600 किलोमीटर पर आवर, और वो जो एयरक्राफ्ट है वो साउंड की स्पीड पकड़ेगी, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी है 1100 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। और जो एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन में त्वरण दिया है, वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर सेकंड। अब ध्यान समझिएगा, इस सेकंड को, ये जो सेकंड है ना, पर सेकंड जो यहाँ नीचे में होगा, एक्चुअल में यहाँ पर होगा, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में। तो एक सेकंड बराबर कितना घंटा आपको लिखना पड़ेगा, एक सेकंड बराबर कितना घंटा, एक सेकंड इक्वल्स टू 3600 आवर होता है, मतलब एक सेकंड में 1/3600 घंटा होता है। बस इसको पुटअप करो यहाँ पर, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो ऑलरेडी नीचे ही है, ये तो ये जो प्रति घंटा नीचे लिख लो, और 1 बटे जो सेकंड है इसको भी हो जाएगा 1/3600 घंटे। इसको सॉल्व करोगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्क्वायर, और ये 3600 ऊपर चले जाएगा, ऐसे हो जाएगा 3600। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 36000 हो जाएगा आई थिंक, है ना। तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा का इसका एक्सेलरेशन है। बस यहाँ पुटअप करो, सूत्र सूत्र आपको पता है, सूत्र क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी होता है। t निकालना है तो t इधर पक्षांतर कर दो, a को इधर ले आओ, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटे a। बस वैल्यू पुटअप कर लो, v दिया है 1100 माइनस 600, 1100 माइनस 600 बटे है 36,000। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 500 बटे 36,000, 1 2 0 कट हो गया, तो 5 बटे 360 आवर में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लेना, मीटर मिनट या सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है। एक ये क्वेश्चन हो गया, इसको होमवर्क करिए, आंसर कमेंट करके बताइएगा। और भी है क्या, एक ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क करना है, बाकी जो प्रॉब्लम हुई मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करिए और कमेंट करके इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें थोड़ा ग्राफिकल को, ग्राफ वाले पोर्शन को करना है उसके बाद।